बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट है BST। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, आपको भी लग रहा होगा चैप्टर बिल्कुल आसान है। यदि समझ के करेंगे तो सभी चैप्टर आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें सेल्स आपको दी हुई है, उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है 50,000 में से 30,000, तो 20,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें दो है, ए और बे अलग अलग है। तो पहले ए कर रहे हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाए तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे 12,000 रुपये, तो 20,000 में से 12,000 रुपये घटाएंगे तो 8,000 रुपये आपका EBIT आ गया, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए अपन को बोल रहा है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए बोल रहा है ओनली। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑपरेटिंग यानी O और लिवरेज यानी L। डिग्री वर्ड आगे लगा देते हैं, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL। इसका सूत्र है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया अपने 20,000 और EBIT कितना आ गया अपने 8,000। 20,000 में 8,000 का भाग देंगे तो 2.5 यानी 2.5 अपने ये आंसर आ गया। इसका बे पार्ट जो है उसमें आपको नेट वर्थ दी हुई है, ठीक है। हालांकि नेट वर्थ में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीज़ें नेट वर्थ में आती है। लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो मात्र इक्विटी शेयर कैपिटल को भी अपन नेट वर्थ कह सकते हैं। मतलब नेट वर्थ इस क्वेश्चन में इक्विटी है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और एक डेप्ट वर्ड भी इसमें दिया हुआ है, डेप्ट का मतलब है डिवेंचर, ठीक है। और डिवेंचर पर इस क्वेश्चन में अपन को इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो नेट वर्थ का मतलब इक्विटी। इसमें नेट वर्थ दिया हुआ है आपको 25 लाख, इंटरेस्ट रेट आपको दी हुई है 12% और डेप्ट ऑब्लिक इक्विटी 3/1 3/1 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दूसरे नाम से EBIT के नाम से जानते हैं, यानी EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, दोनों नामों में किसी प्रकार कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसको मैंने देखो हाईलाइट करके और EBIT मैंने लिख रखा है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी कह सकते हैं और वो 20 लाख है। और डेप्ट बटा इक्विटी 3/1 है। तो डेप्ट बटा इक्विटी बराबर 3/1, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि नेटवर्थ में क्या क्या चीज़ आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर दोनों आ जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सचेंज, ये सब चीज़ें क्या होती है, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो वो तो क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं है और रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, तो इक्विटी को ही नेट वर्थ मानेंगे इस क्वेश्चन में। तो नेट वर्थ मतलब इक्विटी, या मैंने लिख भी दिया है इक्विटी या नेट वर्थ एक ही बात है। मतलब इक्विटी की जगह नेट वर्थ का अमाउंट अपन लिखेंगे। और डेप्ट का मतलब यहाँ पर है डिबेंचर, ठीक है, 3/1 है, मैंने यहाँ लिख दिया है देखो डेप्ट या डिबेंचर, ठीक है। तो डेप्ट या डिबेंचर अपन को निकालना है और इक्विटी की जगह मैंने लिख दिया नेटवर्थ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्थ इक्विटी है, तो 25 लाख मैंने लिख दिया इस जगह, किसकी जगह, इक्विटी की जगह, क्योंकि इक्विटी ही नेटवर्थ है। 3/1 ये दिया हुआ है। डिबेंचर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर को 1 से गुणा करेंगे तो डिबेंचर या डेप्ट आ जाएगा, और 25 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने 75 लाख। इस तरह से डेप्ट 75 लाख आ गया। डेप्ट मतलब डिबेंचर की राशि 75 लाख आ गई। अब डिबेंचर की राशि 75 लाख आ गई और ब्याज की दर अपन को दी हुई इंटरेस्ट रेट 12%,
12%, तो 75 लाख का 12% हो गया 9 लाख। ये आ गया ब्याज किस पर, डेब्ट यानी डिबेंचर पर। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, मैंने पहले भी कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी की बात है, वो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ 20 लाख, 20 लाख माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 9 लाख, तो 20 लाख में से 9 लाख हटाएंगे तो कितना आएगा 11 लाख। ये आ गया आपका ईबीटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते ही ईबीटी आ गया। अब अपन को इसमें क्या पूछ रहा है, ये फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रहा है। अभी पहले पिछले मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज आगे डिग्री ऑफ लगा देते हैं, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका सूत्र क्या है, ईबीआईटी बटा ईबीटी। ईबीआईटी तो आपको ये दिया हुआ है 20 लाख और ईबीटी कितना दिया हुआ है 11 लाख रुपए, तो 20 लाख में 11 लाख का भाग देंगे तो 1.818, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके आप यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं 1 की जगह, जैसा भी करें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपने ये दोनों के आंसर आ गए और बहुत आसान है और समझते हुए करना है, नहीं तो देखो नेटवर्थ को यदि नहीं समझेंगे कि यहाँ क्या है नेटवर्थ, नेटवर्थ यहाँ पर इक्विटी है, डेब्ट क्या है ये नहीं समझेंगे तो डेब्ट क्या है डिबेंचर। तो इस तरह से अपने इसको आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और फिर भी मान लीजिए मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और कोई चीज़ मेरे सामने आने से वो छिप जाती है बोर्ड पर, तो इस बोर्ड की जो स्क्रीन है वो कॉलेज का जो एप्स है उसके जो पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है उसमें, उस एप्स में पीडीएफ वाले ऑप्शन में इसकी जो बोर्ड की जो कंप्लीट फोटो है वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ भाई कोई भी चीज़ आपको क्लीन दिखे, आराम से उसको देख सके। फिर भी मान लीजिए कोई लाइट का फोकस वगैरह कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी मैं आपको फ़ोटो भी साथ में डेली रूटीन में जैसे भी अपनी क्लास होती है वे मैं आपको भेज रहा हूँ। प्रैक्टिस आप करते रहें और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप करते रहें साथ में, ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। और बिना देखे करना है, एक बार वीडियो में आप समझ लीजिए, रफ कॉपी में उसको राइट कर सकते हैं, उसके लिए एक आप अलग से फेयर कॉपी बना लो और उसमें आप उसको बिना देखे करने की कोशिश करो, जब ये चीज़ अपने पक्की हो पाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे का, ठीक है। थैंक यू।